बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को हम एक नए ऐसे से शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है प्रेयर एंड इट्स मीनिंग, नमाज और इसके मायने। तो आज के हम ऐसे में आपको हम सबसे पहले इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे और इसके साथ साथ हम इस ऐसे के आपके साथ वर्ड मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं अपने ऐसे की जानिब और इसे स्टार्ट करते हैं। प्रेयर कहते हैं नमाज को, एंड और इट्स इसके मीनिंग्स मायने। प्रेयर, नमाज, एंड और इट्स इसके मीनिंग्स मायने। तो स्टार्ट करते हैं हम ऐसे का फर्स्ट जो है सेंटेंस जिसमें उसने नमाज की एक मजहबी लिहाज से तारीफ बयान की है कि प्रेयर इज़ आ रिलीजियस एक्टिविटी। नमाज एक मजहबी सरगर्मी है। सरगर्मी से मुराद एक अमल है, मजहबी अमल है। प्रेयर, नमाज इस है एक रिलीजियस मजहबी एक्टिविटी, सरगर्मी यानी अमल। ये जो हमारे मुसलमान होने के नाते से हमारे पास नमाज जो फ़र्ज हुई है हमारे लिए एक मजहबी सरगर्मी है। अब चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग आपसे डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर आपसे इसका जो सेंटेंस है वो डिस्कस करेंगे। प्रेयर के मायने हैं नमाज, या इससे हम इबादत भी कह सकते हैं, क्योंकि नमाज जब हम अदा करते हैं तो हम इबादत कर रहे होते हैं। तो प्रेयर को हम नमाज भी कह सकते हैं और इबादत भी कह सकते हैं। प्रेयर नमाज इज है एक रिलीजियस मजहबी एक्टिविटी, सरगर्मी या अमल भी कह सकते हैं। हम एक्टिविटी को हम अमल भी कह सकते हैं, यानी जो हम काम काज करते हैं रोज के हमारा वो अमल होता है। तो प्रेयर इज आ रिलीजियस एक्टिविटी, नमाज एक मजहबी सरगर्मी है। अब बात करते हैं इसके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारे पास सेंटेंस कौन सा है? तो प्रेयर इज आ रिलीजियस एक्टिविटी, नमाज एक मजहबी सरगर्मी है। प्रेयर के बाद इसका इजाफा हुआ है तो हमारे पास ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की जानिब। एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ओन वे ऑफ द प्रेयर्स, कि दुनिया के हर मजहब में इबादत करने के अपने तौर तरीके हैं। यानी दुनिया के जितने भी मजाहिब हैं, मजहब हैं, उनके इबादत करने के अपने अपने, नमाज पढ़ने के अपने अपने तौर तरीके हैं। एवरी, हर, रिलीजन मजहब ऑफ के, वर्ड दुनिया के, हैज रखते हैं, इट्स ऑन अपने, वे तौर तरीके, ऑफ द प्रेयर इबादत के या नमाज के। तो एवरी, हर, रिलीजन मजहब, ऑफ के, वर्ड दुनिया, हैज रखते हैं, इट्स कहते हैं अपने, इट्स ऑन अपने अपने, इट्स ऑन अपने अपने, वेज तौर तरीके, तौर तरीके, ऑफ प्रेयर, ऑफ के प्रेयर नमाज या इबादत। एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ऑन वेज ऑफ द प्रेयर, दुनिया के हर मजहब में नमाज अदा करने के या इबादत करने के अपने अपने तौर तरीके हैं। द मुस्लिम बो टू द अल्लाह अलमाइटी इन द मॉस्क, मुसलमान मसाजिद में अल्लाह कादिर मुतलक के सामने झुकते हैं। अब ये बात की जा रही है पहले मजहबी लिहाज से इबादत के तरीके की, आगे फिर मुख्तलिफ बात होगी हर एक अपने अपने मजहबी लिहाज से। तो पहले बात की जा रही है हमारे एक मुसलमान होने की हैसियत से, या मुसलमान वो झुकते हैं टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक के, इन द मॉस्क मसाजिद में, यानी जो मस्जिद होती है उसमें मुसलमान अल्लाह कादिर मुतलक को राज़ी करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए झुकते हैं। द मुस्लिम्स, मुसलमान बोझ झुकते हैं, बोझ टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह अलमाइटी के मायने हैं कादिर मुतलक, कादिर मुतलक, इन में द मॉस्क मसाजिद, मस्जिद की जमा है मसाजिद, यहाँ पे मॉस्क का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसके इजाफा हो रहा है
तो यहाँ पे हम ये प्लूरल कह सकते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यहाँ पे इसको हम जमा की सूरत में लिखेंगे, यानी बहुत सी मस्जिद यानी मसाजिद। द मुस्लिम गो टू द अल्लाह अलमाइटी इन द मॉस्क, मुसलमान मसाजिद में अल्लाह कादिर मुतलिक के सामने यानी आगे झुकते हैं। अब आगे बात की जा रही है अगले मजहब की। द क्रिश्चियन गैदर्ड इन द चर्च टू फॉर प्रेयर्स। अब क्रिश्चियन कहते हैं ईसाइयों को। अब बात की जा रही है ईसाइयों की कि ईसाई जो है अपनी इबादत किस तरह करते हैं। द क्रिश्चियंस गैदर्ड इन द चर्च फॉर प्रेयर्स। ईसाई इबादत के लिए मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों इबादत के लिए गिरजाघरों में, इबादत के लिए गिरजाघरों में जाते हैं द क्रिश्चियंस ईसाई। गैदर्ड इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं इन में चर्च, चर्च कहते हैं गिरजाघरों में, चर्च कहते हैं गिरजाघरों, गिरजाघरों में फॉर प्रेयर्स इबादत के लिए, फॉर प्रेयर्स, फॉर के लिए, प्रेयर्स इबादत, ईसाई इबादत के लिए गिरजाघरों में इकट्ठे होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अगले जो है जो हमारी इबादत का मजहब है उसके हवाले से बात करते हैं। द हिंदूज गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर्स। अब बात की जा रही है हिंदुओं की, पहले मुस्लिम की बात की गई, फिर क्रिश्चियन की बात की गई और आखिर में अब बात की जा रही है हिंदूज की यानी हिंदुओं की। द हिंदूज गो टू द टेम्पल्स फॉर प्रेयर। हिंदू इबादत के लिए मंदिरों में जाते हैं, टेम्पल्स कहते हैं मंदिरों को। द हिंदूज, हिंदू गो जाते हैं टू टेम्पल्स, टेम्पल्स कहते हैं मंदिरों, मंदिरों, फॉर के लिए, प्रेयर इबादत या नमाज। द हिंदू गो टू द टेम्पल्स फॉर प्रेयर्स। हिंदू इबादत के लिए मंदिर घरों में जाते हैं। दस एवरी ह्यूमन प्रेज टू गॉड वन वे और द अदर। इसी तरह हर इंसान खुदा ताला के सामने मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत करता है। एवरी हर, ह्यूमन इंसान, प्रेज इबादत करता है, टू गॉड खुदा ताला के सामने, वन वे और द अदर एक दूसरे के मुख्तलिफ तरीके से। एवरी हर, ह्यूमन इंसान, प्रेज इबादत करता है, इबादत करता है, टू गॉड, टू गॉड कहते हैं खुदा ताला या अल्लाह ताला, वन वे और द अदर एक दूसरे के मुख्तलिफ तरीके, वन और द अदर एक दूसरे के मुख्तलिफ वे तरीके से, वन एक दूसरे के वे तरीके, टू द अदर मुख्तलिफ तरीकों से, ये भी लिख सकते हैं हम मुख्तलिफ तरीकों से। Thus every human prays to God one way or the other। लिहाजा इसी तरह हर इंसान खुदा ताला की इबादत मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है। अब ग्रामर की बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि एवरी ह्यूमन के बाद प्रे का, आगे प्रे के बाद एस का इजाफा हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान है, जिसमें अगर ता है, ती है, ते हैं वगैरह होता है, तो यहाँ पर इबादत करते हैं या करता है। हर इंसान अल्लाह ताला के सामने मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत करता है, इसलिए यहाँ पास प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इन इस्लाम, इस्लाम में प्रेयर इज़ अ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन इस्लाम, इस्लाम में प्रेयर नमाज इज़ है वेरी बहुत ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट अहम। इन इस्लाम प्रेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इस्लाम में नमाज बहुत अहम है या इबादत बहुत अहम है। इन में इस्लाम, इस्लाम में प्रेयर इबादत या नमाज इज है वेरी बहुत, इम्पॉर्टेंट अहम या ज़रूरी। इन इस्लाम प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लाम में नमाज बहुत अहम है। It is a religious obligation of every Muslim to say prayers 5 times a day।
हर मुसलमान के लिए दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करना मजहबी फरीज़ा है। अब बात की जा रही है हमारे मुसलमान होने की हैसियत से कि एक मुसलमान पर दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करना एक मजहबी फरीज़ा है। इट ये इज है आ एक रिलीजियस मजहबी ऑब्लिगेशन फरीज़ा ऑफ का या की एवरी हर मुस्लिम मुसलमान टू से अदा करना प्रेयर्स नमाजें 5 times a day 5 times पंज गाना यानी 5 मर्तबा आ डे एक दिन में आ डे एक दिन। तो बात फिर से वही की जा रही है। इट इज रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ऑफ द एवरी मुस्लिम टू से प्रेयर 5 times a day 5 वक्त की यानी 5 गाना नमाजें अदा करना हर मुसलमान का एक मजहबी फरीज़ा है। The first question on the day of judgment would be about one's prayer. क़यामत के दिन द फर्स्ट क्वेश्चन पहला को सवाल ऑन द डे ऑफ जजमेंट क़यामत के दिन इंसान से पहला सवाल वुड बी किया जाएगा अबाउट वंस प्रेयर उसकी नमाजों के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ जजमेंट वुड बी अबाउट वंस प्रेयर क़यामत के दिन इंसान से पहला सवाल उनकी नमाजों के बारे में होगा। द फर्स्ट पहला क्वेश्चन सवाल ऑन द डे क़यामत के ऑन द डे ऑफ जजमेंट क़यामत के दिन वुड बी होगा अबाउट के बारे में अबाउट कहते हैं के बारे में वंस प्रेयर उनकी नमाजों वंस प्रेयर कहते हैं उन की प्रेयर्स नमाजों। The first question on the day of the judgment would be about one's prayer. क़यामत के दिन पहला सवाल इनकी नमाजों के बारे में होगा। Therefore we should say our prayers regularly. इसलिए हमें अपनी बाकायदगी से नमाजें अदा करनी चाहिए। Therefore इसलिए we हमें चाहिए शुड चाहिए से अदा करनी अवर कहते हैं अपनी प्रेयर्स नमाजें रेगुलरली बाकायदगी से इसलिए हमें अपनी नमाजें बाकायदगी से अदा करनी चाहिए। It give us mental satisfaction and enliven our souls. ये हमें ज़हनी इत्मीनान देती है और हमारी रूहों को भी मुनव्वर करती है। यानी जो नमाज है नमाज एक ज़हनी इत्मीनान का भी ज़रिया है और रूहानी रोशनी का भी एक ज़रिया है। इट ये गिव्स देती है अस हमें मेंटल ज़हनी सेटिस्फैक्शन इत्मीनान एंड और इनलाइवन मुनव्वर यानी रोशन अवर हमारी या अपनी अवर हमारी सोल्स रूहों। It give us mental satisfaction and enliven our souls. ये हमें ज़हनी इत्मीनान देती है और हमारी रूहों को भी मुनव्वर करती है। It teach us to be clean and virtuous. ये हमें पाक साफ बनने और नेकोकार बनने का दर्स देती है। It ये नमाज दर्स देती है। टीच कहते हैं दर्स देना अस हमें अस के मायने है हमें टू भी बनने टू भी कहते हैं बनने
ने, क्लीन कहते हैं पाक साफ, पाक साफ, एंड और विर्चुअस नेकोकार, विर्चुअस नेकोकार बनने में हमें दर्श देती है यानी सबक देती है। इट टीच अस टू बी क्लीन एंड विर्चुअस, ये हमें पाक साफ और नेकोकार बनने में दर्श देती है। यानी नमाज के बारे में बात की जा रही है। अगर हम 5 वक्त वजू करेंगे, नमाज अदा करेंगे तो ये भी हमें सबक मिलता है, और इसके साथ अगर हम ये अमल करते हैं तो हमें नेकियां भी मिलती हैं। बट वी शुड आल्सो लर्न द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ प्रेयर्स, मगर हमें नमाज के अल्फाज के मानी भी सीखने चाहिए। बट मगर, वी हमें, शुड चाहिए, आल्सो भी, लर्न सीखने, द मीनिंग्स, मीनिंग्स मायनी, मीनिंग्स कहते हैं मायनी, ऑफ के, द वर्ड्स अल्फाज के मायनी, अल्फाज के मायनी, ऑफ के या का, प्रेयर्स इबादत या नमाज। बट वी शुड आल्सो लर्न द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑफ प्रेयर, मगर हमें नमाज के या इबादत के अल्फाज के मायने भी सीखने चाहिए। इट वुड हेल्प अस टू लर्न हैबिट ऑफ द कंसंट्रेशन, ये हमें तवज्जो की आदत को सीखने में भी हमारी मदद करेगी। यानी नमाज जो है, अगर हमने किसी अच्छी चीज़ को अपनाना है, आदत को, तो उसको भी सीखने में हमारी मदद करेगी। इट, ये, वुड करेगी, वुड करेगी, हेल्प मदद, अस हमारी, अस हमारी, टू लर्न सीखने, टू लर्न सीखने में, द हैबिट आदत, आदत, फॉर ऑफ की या का, कंसंट्रेशन कहते हैं तवज्जो। इट वुड हेल्प अस द लर्न द हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमें तवज्जो की आदत को सीखने में हमारी मदद भी करेगी। द मुस्लिम 5 times a day इन द मॉस्क्स, मुसलमान दिन में 5 मरतबा मसाजिद में एक दूसरे से मिलते हैं। द मुस्लिम्स, मुसलमान, मिलते हैं, वन एंड अदर, एक दूसरे से, 5 times 5 मरतबा, आ डे एक दिन में, इन द मॉस्क मसाजिद में यानी मस्जिदों में। द मुस्लिम्स, मुसलमान, मिलते हैं, वन एंड अदर, एक दूसरे से, 5 times a day, 5 times पंचगाना, 5 times को हम कह सकते हैं 5 मरतबा या पंचगाना, आ डे एक दिन में, आ एक डे दिन में, इन में, द मॉस्क्स मसाजिद, मस्जिद की जमा है मसाजिद। मुसलमान एक दिन में 5 मरतबा एक दूसरे से मसाजिद में मिलते हैं। इन दिस वे दे कम टू नो अबाउट द सरकमस्टेंस ऑफ ईच अदर, इस तरह से वो अपने एक दूसरे के हालात से आगाही भी हासिल करते हैं। यानी अगर वो एक दिन में 5 मरतबा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आपस में मिलेंगे तो वो अपने माहौल की, अपने घर की, ख़ानदान की बातचीत, अपने मसाइल, अपने हालात को जानने और उसको हल करने की भी आगाही हासिल करेंगे। इन दिस वे, इस तरह या इसी तरह, इस तरह, दे वो, कम टू नो, आगाही हासिल करेंगे, आगाही हासिल करते हैं, अबाउट के मुतल्लिक या के बारे में, द सरकमस्टेंसेस हालात, ऑफ के, ईच अदर एक दूसरे के, एक दूसरे। इन दिस वे दे कम टू नो अबाउट द सरकमस्टेंस ऑफ ईच अदर, इस तरह वो एक दूसरे के हालात के बारे में जानने की आगाही हासिल करते हैं। दिस हेल्प देम टू डेवलप अ बेटर सोशल सिस्टम,
ये इनमें एक बेहतर समाजी निज़ाम को भी फ़रोग़ देती है, फ़रोग़ देने में मदद करती है। किसकी? उन लोगों में जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और रोज़ाना एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये उनमें एक बेहतर समाजी निज़ाम को भी फ़रोग़ देने में मदद देती है। दिस ये नमाज हेल्प मदद करती है या मदद देती है, हेल्प उनकी, डेवलप कहते हैं तरक्की या फ़रोग़, फ़रोग़ बेटर एक बेहतर, बेटर कहते हैं बेहतर यानी अच्छा, सोशल समाजी सिस्टम निज़ाम। दिस हेल्प देम टू डेवलप अ बेटर सोशल सिस्टम। ये इनमें एक बेहतर समाजी निज़ाम को फ़रोग़ देने में मदद देती है, यानी जो नमाज है इनके अपने माहौलियाती मामलात को भी हल करने में एक बेहतर निज़ाम है। इट इट आल्सो प्रमोट्स लव अमोंग देम, ये इनके दरमियान मोहब्बत को परवान चढ़ाती है, यानी नमाज इतना बड़ा ज़रिया है कि लोगों के दरमियान मोहब्बत भी कायम होती है। इट ये आल्सो भी, प्रमोट्स कहते हैं परवान, परवान चढ़ाना, यानी एक चीज का ओहदा बुलंद करना। प्रमोट्स परवान चढ़ाना, चढ़ाना। लव मोहब्बत या प्यार, अमोंग के दरमियान, अमंग के दरमियान, देम उनके, ये इनके दरमियान मोहब्बत को भी परवान चढ़ाती है। दिस दिस इज प्रोबेबली द रियल मीनिंग ऑफ द प्रेयर, शायद प्रोबेबली शायद दिस इज यही है रियल हकीकी मीनिंग्स मायने ऑफ प्रेयर्स इबादत के या नमाजों के, शायद यही नमाजों के असल मायने हैं। दिस इज प्रोबेबली द रियल मीनिंग ऑफ द प्रेयर्स, के शायद या गालबन यही नमाज के असल मायने हैं, यानी वो इस बात की अपने ज़बान से इकरार कर रहा है कि नमाज अदा करने के असल में यही जो है मायने हैं, जिसको हमने आज सीखना शुरू किया है कि नमाज, प्रेयर एंड इट्स मीनिंग, नमाज और इसके मायने, तो वही पीछे सारी डिटेल पीछे हमने पढ़ी है, तो उसके हवाले उसने यही बात दोहरा दी दोबारा, एक उसका निकाला रिजल्ट, तो वो कह रहा है दिस इज प्रोबेबली द रियल मीनिंग ऑफ द प्रेयर, यही एक नमाज के असल मायने में शामिल है। दिस ये इज है प्रोबेबली शायद, द रियल असल में या हकीकी, असल में या हकीकी, मीनिंग्स मायनी, ऑफ का या की, प्रेयर्स नमाजों या नमाजें, परहैप्स शायद, दिस इज मोटिव दैट दे have been asked to say their prayers in the mosque instead of at their homes, their homes। अब शायद दिस इज मोटिव दैट, यही मकसद है, मोटिव मकसद, दे हैव बीन आस्क्ड इन्हें कहा गया है, टू से अदा करना, देयर प्रेयर्स अपनी नमाजें, इन द मॉस्क मसाजिद में, इंस्टेड ऑफ एट देयर होम्स अपने घरों की बजाय, शायद इन्हें इसीलिए मसाजिद में नमाज अदा करने का कहा गया है। परहैप्स शायद, दिस ये इज है मोटिव मकसद, दैट के, दे इन्हें, हैव बीन आस्क्ड कहा गया है, कहा गया है, टू से अदा करना, टू से के मायने अदा करना, देयर अपनी, प्रेयर्स नमाजें, इन द मॉस्क्स मसाजिद में यानी मस्जिदों में, इंस्टेड ऑफ एट, इंस्टेड ऑफ के बजाय, एट देयर होम्स अपने घरों, अपने घरों। दोबारा इस सेंटेंस को रीड करते हैं, लास्ट सेंटेंस है इससे ऐसे का, perhaps this is motive that they have been asked to say their prayers in the mosque instead of at their
होम्स शायद यही मकसद है कि इन्हें अपने मसाजिद में नमाज अदा करने कहा गया है, इसकी बजाय कि वो घरों में अदा करें। तो आज का हमारा जो ऐसे है यहीं पर होता है एंड। तो आज की वीडियो में हमने प्रेयर एंड इट्स मीनिंग यानी ऐसे को, नमाज और इसके मायने के ऐसे को हमने ट्रांसलेशन करना सीखा, और इसके साथ साथ आपके साथ मैंने इसके वर्ड मीनिंग भी आपसे शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस ऐसे की यकीनन समझ आई होगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप तक के लिए अल्लाह हाफिज़।